श्री साईं बाबा का अपने भक्तों को किसी कार्य से रोकने का अर्थ भी उनकी भलाई ही छिपी होती थी। एक बार की बात है, श्रीमान जोग जो कि शिरडी के ही रहने वाले थे, वो अपने पिता के हर वर्ष मतलब वार्षिक श्राद्ध मनाया करते थे। तो एक वर्ष की बात है कि उनके पिता के श्राद्ध की तिथि नज़दीक आ रही थी, तो वो बाबा के पास गए और चूँकि बाबा के जो भी भक्त थे, वो शिरडी गाँव कभी भी बाबा के आज्ञा के बगैर छोड़ते नहीं थे। इसलिए जोग साहब भी बाबा के पास गए और उन्होंने बाबा से कोपर गाँव जाकर अपने गोत्र के ब्राह्मण को बुलाने का, न्योता देने का आज्ञा माँगी। इस पर बाबा ने कहा कि नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जोग साहब ने कहा कि क्यों बाबा? तो बाबा ने कहा कि अभी तो 4 दिन बाकी है ना, तो तुम्हें अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर जोग साहब ने कहा कि ठीक है, वो चुप हो गए। 2 दिन और बीता। अब जब उनके पिता के श्राद्ध की तिथि में मात्र 2 दिन का समय रह गया, तब जोग साहब ने बाबा से फिर से आज्ञा माँगी कि बाबा अब तो मुझे जाने दीजिए, मैं जाऊँगा तभी तो अपने गोत्र के पंडित को बुलाकर लाऊँगा। तो बाबा ने फिर कहा कि नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर जोग साहब को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि क्यों बाबा? क्या मैं अपने पिता का श्राद्ध करना छोड़ दूँ? तो बाबा ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, पर तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जोग साहब ने कहा तो फिर मैं कैसे श्राद्ध कराऊँगा? कहाँ से मैं पंडित बुलाऊँगा? तो उस पर बाबा ने कहा कि तुम चिंता ना करो, वो पंडित स्वयं आ जाएँगे। जोग साहब को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने फिर कहा कि बाबा उन्हें तिथि की जानकारी कैसे होगी? वो कैसे उसी दिन आ जाएँगे? इस पर बाबा खामोश हो गए। इससे आगे बाबा ने कुछ कहा नहीं। जोग साहब के कुछ समझ में नहीं आया, पर चूँकि जो लोग भी बाबा के भक्त थे, वो इतना तो समझते थे कि बाबा यदि कुछ कह रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ होगा और वो बाबा की आज्ञा का, बाबा के वचन का, बाबा के आदेश का उल्लंघन नहीं किया करते थे। तो जोग साहब ने भी उस बाबा के बातों का उल्लंघन नहीं किया, पर वो चिंतित बने रहे। उन्हें इस बात का ध्यान लगा रहा कि पता नहीं कैसे मतलब ये कार्य हो पाएगा। पर हुआ ये कि उनके क्योंकि 2 दिन का ही समय बाकी रहा था, तो उसके अगले दिन यानी कि श्राद्ध के तिथि से 1 दिन, 1 संध्या पहले पुनटम्बा गाँव होगा कोई, पुनटम्बा गाँव से 2 ब्राह्मण बाबा के पास आए और उन्होंने बाबा से कहा कि क्या इस गाँव में हमें ब्राह्मण के कार्य करने और भोजन करने का कोई साधन मिल पाएगा? बाबा ने उन दोनों ब्राह्मणों को जोग साहब के घर भेज दिया। जोग साहब जब उनसे मिले, उन्होंने पहले तो उन्हें ब्राह्मण समझकर भोजन कराया, वो भोजन करने के लिए बाबा ने भेजा था। तो पहले तो उन ब्राह्मणों को जोग साहब एक ब्राह्मण समझकर और साईं ने भेजा है मेरे यहाँ भोजन के लिए, तो उन्होंने भोजन की व्यवस्था की। पर बातचीत में उनसे पता चला कि वो दोनों उन्हीं के गोत्र के और अच्छे विद्वान पंडित थे और उनसे अपने पिता का श्राद्ध करवाना जो के लिए बहुत मतलब खुशी का विषय रहा और वो लोग तैयार भी हो गए उनके पिता का श्राद्ध करने के लिए। वो इसी तरह का कार्य तो तलाश ही रहे थे। तो उन्हें कार्य मिला और जोग साहब को अपने मन मुताबिक पंडित मिल गया और उनका कार्य सही तरीके से, सही समय पर पूर्ण हो पाया। तो ये है साईं का वैशिष्ट्य। साईं अपने भक्तों के साथ ऐसा ही किया करते थे। तो कैसा लगा आपको आज की ये कथा? कमेंट करके अवश्य बताएँ और आप यदि ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसे ही जानकारीपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्कार। आपने पूरी कहानी सुनी है, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।